नमस्कार दोस्तों, दिस इज राजेश एंड यू आर वाचिंग एंजल टेक एनालिसिस। अगेन आप लोगों का वेलकम करता हूं एक और लर्निंग वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं व्हाट इज फेक ब्रेकआउट, ब्रेकआउट फेक क्या होता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि किसी भी लेवल को जब मार्केट ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकलती है और वहां से वो प्राइस ऊपर ना जा करके नीचे की तरफ आ जाता है, तो उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना चाहिए। देखिए, हम सबसे पहले बात कर रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पर मार्केट एक ट्रेंड में चल रहा है और मार्केट समझ लीजिए यहाँ पर एक लेवल बनाता है और यहाँ पर मार्केट जाकर के जब ये ब्रेकआउट करता है, ये ब्रेकआउट ऊपर की तरफ जाकर के कैंडल तो यहाँ पर क्लोजिंग दे देती है, बट यहाँ से प्राइस जो है नीचे आना स्टार्ट हो जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, ये हो गया हमारा फेक ब्रेकआउट। अब ये फेक ब्रेकआउट देखिए, यहाँ पर तो मार्केट ने क्लियर कट अपने को शो किया था कि प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा, बट यहाँ पर प्राइस ने क्या किया, यहाँ पर प्राइस ने रिवर्सल किया और प्राइस अगेन जो है बहुत नीचे की तरफ आ जाता है। एक चीज ध्यान रखिएगा, मैं आप लोगों को एक बहुत जबरदस्त चीज बताने जा रहा हूँ कि जब भी आपको फेक ब्रेकआउट मिलेगा उस कंडीशन में, जैसे समझ लीजिए कि यहाँ पर अगर आपको फेक ब्रेकआउट मिल रहा है, तो इस कंडीशन में ये जो मार्केट नीचे की तरफ आएगी ये बहुत तेजी से आएगी। क्यों तेजी से आएगी उसका मैं रीजन बताऊंगा अभी आगे चल करके। वीडियो को मैं पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, काफी चीजें बताने वाला हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद शायद ही आपके मन में कोई डाउट रहे कि मेरे को फेक ब्रेकआउट क्या है, कैसे पकड़ना चाहिए, या फिर मुझे ट्रेड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ी सी आज मार्केट की बात कर लेते हैं कि मार्केट में ये क्या चल रहा है। मार्केट में देखिए सबसे खतरनाक चीज चल रही है, इंडिया विक्स जो है बहुत लो है, ऑलमोस्ट 12-13 के आसपास है। तो यहाँ पर देखिए मॉर्निंग से हम यहाँ पर एक रेंज मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं। अब ये कल का दिखाऊं तो कल भी हमने पूरा दिन मार्केट को एक रेंज में निकाल दिया, परसों का दिखाऊं तो परसों भी मार्केट ने पूरा दिन मार्केट ने रेंज में निकाल दिया। मतलब ये मंडे हो गया, ये ट्यूसडे हो गया और आज हम यहाँ पर वेडनेसडे को ट्रेड कर रहे हैं। मतलब देखिए जब भी एक सॉरी मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी विक्स लो हो ना, तो वहां पर आपको ऑप्शन बायर अगर आप हो तो बहुत ध्यान से ट्रेड करना है और मे भी बहुत छोटी क्वांटिटी से ट्रेड करना होता है। देखिए मैंने भी आज ट्रेड किया, बहुत छोटी सी क्वांटिटी से ट्रेड किया है। जो क्वांटिटी मैं नॉर्मल डेज में करता हूँ उसका मैंने समझ लीजिए 1/3 ही मैंने ट्रेड किया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए कोई रेंज मार्केट में जब मार्केट का विक्स लो है, इंडिया विक्स लो है और मार्केट यहाँ पर इस तरीके से पूरा दिन मार्केट रेंज में निकाल रही है, यहाँ प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है कि ये ऑप्शन बायर के फेवर में मार्केट जाएगी या फिर इंडिया विक्स ऊपर की तरफ इंक्रीज करेगा। ये मार्केट देखिए, ये मार्केट स्ट्रैंगल वाली है, ये भी स्ट्रैंगल वाली है, ये भी स्ट्रैंगल वाली है। मतलब ऊपर की कॉल बेच दो, नीचे का पुट बेच दो, अपना आराम से प्रीमियम खा लो। ठीक है, तो मे भी शायद अगर इसी तरह की कंडीशन रही तो मेरे को आने वाले दिनों में शायद मेरे को ऑप्शंस राइटिंग में शिफ्ट होना पड़ेगा कुछ दिनों के लिए। ऑप्शन बाइंग तो मैं छोड़ूंगा नहीं, ऑप्शन बाइंग को तो मैं कंटिन्यू करूंगा, बट अगर ऐसी मार्केट ही कंटिन्यू चलती रही तो मेरे को ऑप्शन राइटिंग की तरफ जाना पड़ेगा। तो वहां पर अगर मैं ऑप्शन राइटिंग की तरफ जाऊंगा तो मे भी वहां पर आप लोगों को मैं कुछ कॉल भी दे दिया करूंगा, उसकी एडजस्टमेंट भी बताऊंगा कि किस तरीके से मार्केट में एडजस्टमेंट की जाती है। अगर आप स्ट्रेंगल बना रहे हैं और प्राइस ने आपके प्राइस को क्रॉस कर दिया है तो वहां पर आप एडजस्टमेंट कैसे कर सकते हैं। देखिए ऑप्शन राइटिंग में मेन चीज एडजस्टमेंट ही होती है। अगर आपने एडजस्टमेंट सीख लिया तो समझ लीजिए सब कुछ सीख लिया। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम यहाँ पर अपने टॉपिक की बात करते हैं। हम जिस टॉपिक पे हम यहाँ पर आज वीडियो शूट कर रहे हैं, तो मैं इसको थोड़ा सा इधर कर देता हूँ और अब मैं यहाँ पर आपसे बिल्कुल डिस्कशन करता हूँ कि ये देखिए, अब यहाँ पर मार्केट समझ लीजिए एक लेवल बनाती है और इस लेवल को मार्केट ऊपर जाकर के यहाँ पर ब्रेक करती है। मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया, इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेकआउट। की मार्केट में ब्रेकआउट हो गया, इस किसी पर्टिकुलर इंडेक्स या किसी पर्टिकुलर स्टॉक में यहाँ पर ब्रेकआउट हो गया। अब ये ब्रेकआउट होने के बाद हम क्या करते हैं, ऑलमोस्ट या तो हम जो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव ट्रेडर हैं, जो मतलब बिल्कुल पेशेंस ही नहीं रखते, वो लोग क्या करते हैं, वो तो इस रनिंग कैंडल में ही जाकर के ट्रेड ले लेंगे। जैसे ही मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगी रनिंग कैंडल में ट्रेड ले लेंगे। 99% 101% ये गलत है, ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, दूसरा, कई लोग क्या करते हैं, इस लेवल के ऊपर जहां पर मार्केट ने कैंडल को क्लोज कर दिया है, इस कैंडल के ऊपर जाकर के यहाँ पर एंट्री लेते हैं और यहाँ पर एंट्री लेने के बाद मार्केट क्या करती है, यहाँ पर फाइनली नीचे की तरफ आना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, अब यहाँ पर आप ये कैसे पहचान, सबसे पहले तो आप ये पहचान कैसे सकते हैं कि ये ब्रेकआउट जो होने जा रहा है ये फेक ब्रेकआउट है। ठीक है, दो तीन यहाँ पर मैं आपको साइन बताऊंगा, वो साइन अगर आपको यहाँ पर चार्ट पर दिखते हैं तो उस केस में आपने ये ट्रेड बिल्कुल भी नहीं लेना है। उस ट्रेड को देखिए हम किस तरीके से ले सकते हैं वो चीज़ भी बता दूंगा मैं आपको
कि इसका सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, ब्रेकआउट मान लो कई बार क्या होगा कि मतलब वहां पर कंडीशन अपन को दिखेगी फेक ब्रेकआउट की कंडीशन है, लेकिन उस कंडीशन में कई बार प्राइस ऊपर की तरफ चले जाता है, 100 में से कहीं 5% केसेस में होगा ऊपर की तरफ चले जाएगा, बट उसका भी सोल्यूशन है, किस तरीके से करना है वो भी चीज़ आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, तो वीडियो को अब देखिए, हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अब हम चलते हैं चार्ट में, और चार्ट में देखेंगे कि किस तरह से मार्केट में फेक ब्रेकआउट होता है। ठीक है, हम किस तरीके से हम फेक ब्रेकआउट को पकड़ सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्लियर करते हैं और फाइनली यहाँ पर हम चलते हैं पीछे चार्ट में। यहाँ पर मैंने 15 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है, तो ये 15 मिनट के चार्ट को अब हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, ऑलमोस्ट चलिए हम यहाँ पर 5 मिनट के चार्ट को लगा लेते हैं, क्योंकि मोस्टली हम तो ट्रेड तो हम 5 मिनट के चार्ट में ही करते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी देखिए एक ब्रेकआउट हुआ है। ठीक है, यहाँ पर कौन सा ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पर देखेंगे कैंडल भी बहुत अच्छी है जो ब्रेकआउट यहाँ पर कर रही है। बट यहाँ पर देखिए दो कंडीशन होंगी। यहाँ पर अगर मार्केट यहाँ पर पीछे भी ब्रेकआउट कर रही है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, मार्केट यहाँ पर अगर पीछे भी ब्रेकआउट कर रही है और वो ब्रेकआउट सस्टेन नहीं हो रहा है, प्राइस नीचे की तरफ आ जा रहा है, तो ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल नहीं होगा, ये ब्रेकआउट फेल हो जाएगा, और मे बी शायद ये ब्रेकआउट अभी फेल होने वाला है। ठीक है, अब देखिए मार्केट यहाँ पर एक बार ब्रेकआउट कर रही है, प्राइस नीचे की तरफ आ गया, यहाँ पर जाकर के अगेन मार्केट देखिए इस लेवल को, इस वाले लेवल को मार्केट यहाँ ब्रेक करती है, अगेन प्राइस नीचे की तरफ आ गया। अगेन मार्केट ने देखिए अभी जस्ट यहाँ पर ये ब्रेकआउट किया है, ब्रेकआउट करने के बाद प्राइस यहाँ पर फिर नीचे की तरफ आया है, तो ये ब्रेकआउट के सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत कम है। ऐसे केस में मैं बिल्कुल भी इसको ट्रेड नहीं करूंगा। ये लाइव मार्केट चल रही है, मैं आपको लाइव मार्केट की चीज बता रहा हूँ यहाँ पर, इसको मैं बिल्कुल भी यहाँ पर ट्रेड नहीं करूंगा। ठीक है, अब इसके लिए देखिए मैं करूंगा क्या, अगर मेरे को यहाँ पर वाकई मेरे को ट्रेड करना ही है तो मैं यहाँ पर करूंगा क्या। मैं यहाँ पर जाऊंगा 15 मिनट के चार्ट में, और 15 मिनट के चार्ट में मेरे को एक कैंडल प्रॉपर तरीके से ऐसी ब्रेकआउट कैंडल चाहिए, और नीचे प्रॉपर तरीके से वॉल्यूम लगा होना चाहिए, मतलब कैंडल का साइज भी बड़ा चाहिए और वॉल्यूम का साइज भी बड़ा चाहिए। अव्वल क्या होता है देखिए दूसरे केस में यहाँ पर कि जब जब मार्केट यहाँ पर पहले ब्रेकआउट कर रही है और वो ब्रेकआउट सारे फेल हो रहे हैं, मतलब उस ब्रेकआउट करने के बाद प्राइस नीचे आ जा रहा है, ब्रेकआउट करने के बाद प्राइस नीचे आ जा रहा है, ब्रेकआउट करने के बाद प्राइस नीचे आ रहा है, तो उस केस में हम इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं, और जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन करती है नीचे की तरफ, तो उस केस में हम ऑपोजिट साइड का ट्रेड लेते हैं। मतलब हमने ये वाली ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली, और ये ट्रेंड लाइन के नीचे जब मार्केट आना स्टार्ट कर देगी तो हम यहाँ पर जाकर के सेल साइड का ट्रेड लेंगे। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जिन जिन लोगों ने पोजीशन बनाई है, इन सब लोगों के स्टॉप लॉस यहाँ पड़े हैं, यहाँ पड़े हैं, कई लोगों के स्टॉप लॉस यहाँ पर पड़े होंगे, कई लोगों के स्टॉप लॉस यहाँ पड़े होंगे, और कईयों के यहाँ पर पड़े होंगे। अब जब ये प्राइस नीचे की तरफ आएगा ना, तो ये जो स्टॉप लॉस है, ये स्टॉप लॉस क्या है, ये सेल ऑर्डर है, मतलब क्योंकि जिसने बाय बनाया होगा उसको एग्जिट करने के लिए सेल चाहिए, तो अब ये सेल ऑर्डर है। जब मार्केट नीचे की तरफ आएगी तो ये सेल ऑर्डर भी एग्जीक्यूट होंगे, और ये मार्केट नीचे की तरफ आ जाएगी। यहाँ पर मार्केट नीचे की तरफ आए, ये भी सेल एग्जीक्यूट हो गया, यहाँ प्राइस नीचे की तरफ आया, ये भी सेल एग्जीक्यूट हो गया। तो इस केस में मार्केट बहुत नीचे की तरफ गिरती है, बहुत तेजी से नीचे की तरफ आती है, तो नजर बना के रखिएगा, शायद मे भी अपने को यहाँ पर अभी एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिले। ठीक है, अब चलिए हम यहाँ पर पीछे चार्ट में देखते हैं कि फेक ब्रेकआउट को हम किस तरीके से हम यहाँ पर ट्रेड करें, कैसे फेक ब्रेकआउट से बचें। यहाँ देखिए अब यहाँ पर ये इंट्राडे का चार्ट है, और इंट्राडे के चार्ट को मैंने इस तरीके से मैंने लगा लिया है। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि मार्केट यहाँ पर कंटिन्यू एक लेवल को रिस्पेक्ट कर रही है। कौन सा लेवल है, ये लेवल है हमारे पास, इस लेवल को रिस्पेक्ट करके मार्केट ऊपर की तरफ बाउंस बैक, अगेन मार्केट ने इस लेवल को रिस्पेक्ट किया, ऊपर की तरफ बाउंस बैक, अगेन मार्केट नीचे की तरफ आती है और इस लेवल को ब्रेक करती है। अब देखिए ये कैंडल तो क्लोज हो गई, अब जैसे ही अगली कैंडल इसका लो ब्रेक करेगी, बहुत सारे लोग इसके अंदर एंटर कर जाएंगे। ठीक है, दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग, ये बिल्कुल रॉन्ग है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमको ये देखना है कि जो ये प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, क्या ये डायरेक्ट आ रहा है या प्राइस होल्ड करने के बाद आ रहा है। तो यहाँ पर भी रेड कैंडल, यहाँ भी रेड है, यहाँ भी रेड है, यहाँ भी रेड है, मतलब प्राइस कंटिन्यू नीचे की तरफ आ रहा है। अगर प्राइस कंटिन्यू किसी लेवल के पास आता है और उस लेवल को ब्रेक करता है, तो वो चांसेस है कि वो ब्रेकआउट फेल हो जाएगा। ठीक है, दूसरा, इसको हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं। इसको ट्रेड करने का बिल्कुल सिंपल सा एक तरीका होता है कि जो भी ब्रेक डाउन कैंडल है, जैसे समझ लीजिए कि ये ब्रेक डाउन कैंडल है, ठीक है, ये ब्रेक डाउन कैंडल बनने के बाद यहाँ पर अगली कैंडल कुछ इस तरीके से बन जाती है ग्रीन। ठीक है, ये आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट करने के बाद, और जैसे ही इसका हाई ब्रेक होगा, जिस कैंडल ने ब्रेकआउट किया है, ये कैंडल ने नीचे की तरफ ब्रेक डाउन किया है, अब इस ब्रेक डाउन कैंडल का हाई जैसे ही यहाँ ब्रेक होगा, हम यहाँ पर बाइंग का ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेंगे, स्टॉप लॉस हमारा यहीं पर होगा। ठीक है, ऑलमोस्ट यहाँ पर जो भी लो लगा हुआ है, ये हमारा स्टॉप लॉस होने वाला है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। ये हमारा ट्रेड करने का पहला तरीका है, जिस केस में इस तरीके से मार्केट कैंडल क्लोज कर देती है, बट अगली कैंडल क्लोज नहीं करती है।
मतलब कहने का कि ये ब्रेक डाउन कैंडल है, ये कैंडल क्लोज कर रही है, बट अगली कैंडल इसके नीचे क्लोज नहीं कर रही है और अगली कैंडल ग्रीन बन रही है, ठीक है। और इसके बाद जब इसका हाई ब्रेक होगा तो हम यहाँ पर बाइंग का ट्रेड यहाँ पर इनिशिएट कर लेंगे। ओके, चलिए अब हम आगे चलते हैं और अगले चल के हम अगले एग्जाम्पल में देखते हैं कि अगला एग्जाम्पल अपने को कहाँ पर मिलता है। यहाँ पर तो चलिए मार्केट बिल्कुल रेजिस्टेंस लेवल के आसपास है। हाँ, यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर मार्केट देखिए यहाँ ब्रेक डाउन कर रही है इस लेवल को मार्केट ने ब्रेक डाउन किया। ये हमारा इंट्राडे का लेवल था, ये लेवल हमारा यहाँ पर ब्रेक डाउन हुआ। अब देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर अगली कैंडल ग्रीन बन गई। ग्रीन कब बनी, इस रेड कैंडल का लो ब्रेक हुआ है। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इस रेड कैंडल का लो ब्रेक हुआ है। लो ब्रेक होने के बाद कैंडल ग्रीन क्लोज हो गई, ठीक है, ग्रीन क्लोज हो गई। अब हमको ट्रेड कहाँ पर मिलेगा, अगर प्राइस इसके हाई को ब्रेक करती है। इसके हाई को, इसी के हाई को ब्रेक होने पर हम क्यों ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि यही हमारी ब्रेक डाउन कैंडल है। इसी कैंडल ने ब्रेक डाउन किया है और इस कैंडल का अगर हाई, क्योंकि देखिए यहाँ पर लॉजिक समझिए, यहाँ पर सेलर्स एक्टिव कहाँ से हुए, सेलर्स एक्टिव यहाँ से हुए। प्राइस को कहाँ तक ले गए, इसको पहले ऊपर की तरफ ले गए। जब ये प्राइस को ऊपर की तरफ ले गए तो यहाँ पर भी सेलर बैठे हुए थे और यहाँ से पहले तो जहाँ ओपनिंग प्राइस था वहां तक लाए और नीचे लेकर के गए। मतलब यहाँ से सेलिंग प्रेशर यहाँ पर चालू हुआ है और यहाँ पे आके के क्लोज हुआ है। तो जहाँ से सेलिंग प्रेशर चालू हुआ है, जहाँ पे नए सेलर यहाँ पे एक्टिव हुए थे, अगर उस लेवल को मार्केट निकाल रही है, इट मीन्स क्या है, बायर यहाँ पर स्ट्रांग हो चुका है और बायर प्राइस को ऊपर लेकर के जाएगा। दूसरा, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि इस केस में प्राइस बहुत तेजी से मूव करता है, ठीक है ना। क्यों तेजी से मूव करता है, क्योंकि कई लोगों के स्टॉप लॉस यहाँ पड़े होते हैं, कईयों के स्टॉप लॉस यहाँ पड़े होंगे और कईयों के स्टॉप लॉस यहाँ पड़े होंगे। अब यहाँ पर कैंडलों का साइज देखिए आप, ये कैंडल को देखिए, ये कैंडल को देखिए, ये कैंडल को देखिए, ये कैंडल को देखिए, क्यों ऐसे ये बड़ी बड़ी कैंडलें बन रही हैं, क्योंकि ये सारे स्टॉप लॉस यहाँ पर ट्रिगर हो रहे हैं। ये स्टॉप लॉस सारे यहाँ पर ट्रिगर हो रहे हैं। ये स्टॉप लॉस नहीं है, ये यहाँ पर बाय ऑर्डर पड़े हुए हैं। जिन लोगों ने यहाँ पर सेल का ट्रेड लिया हुआ है उनके लिए ये बाय के ऑर्डर हैं। अगर ये सेल के ट्रेड को हमको काटना है तो हमको बाय करना पड़ेगा। तो ये सारे बाय के ऑर्डर यहाँ पर पड़े हुए हैं, ये सारे बाय के ऑर्डर एग्जीक्यूट होते हैं और यहाँ पर मार्केट बहुत तेजी से ऊपर की तरफ जाती है। देखिए, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कंटिन्यू चार्ट पर आपको 2 घंटे 3 घंटे डेली बैठना पड़ेगा। बस 10 से 15 दिन की प्रैक्टिस में आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से पकड़ में आ जाएगी, फेक ब्रेकआउट कहाँ पर हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, सिचुएशन क्या बन रही है जहाँ पर फेक ब्रेकआउट हो रहे हैं। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे क्या हो रहा है, यहाँ पर भी देख लेते हैं। यहाँ चलिए रेजिस्टेंस लेवल था, ये तो मार्केट ऊपर रेजिस्टेंस से नीचे रिवर्स हो रही है। देखिए कई बार क्या होगा ना, कई बार अपने को जोन मिल जाता है। जोन मिल जाता है मतलब लाइक दिस, जैसे कि हम यहाँ पर ये लेवल एक ड्रॉ कर रहे हैं, ये लेवल हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ये लेवल देखिएगा और ये लेवल देखिएगा, रुकिए मैं ड्रॉ कर देता हूँ, आपको अच्छे से पता चल जाएगा, ठीक है। तो एक ये लेवल देखिएगा, एक ये लेवल देखिएगा, ठीक है, 2 लेवल हो गए यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए मार्केट इसको ब्रेकआउट कर रही है, ठीक है, यहाँ पर ब्रेकआउट कर रही है। तो इस ब्रेकआउट को कैसे हमने यहाँ पर हैंडल करना है, ये जोन बनाना है हमने। जोन कहाँ तक बनाया, एक मिनट में ऊपर का ये लेवल डिलीट कर देता हूँ। ये जोन क्यों जोन हमने बनाया, क्योंकि ये ऊपर यहाँ पर विक थी, विक की जो हाइट थी, विक का जो हाई था वो इस लेवल पर था। तो इस लेवल के ऊपर अपने को क्लोजिंग चाहिए। दूसरा मैं आपको बता देता हूँ कि जब तक ये कैंडल ऊपर की तरफ क्लोज ना कर दे तब तक उसको ब्रेकआउट में नहीं गिना जाता है। बहुत सारे लोग जाकर के रनिंग कैंडल में ट्रेड करने लग जाते हैं और वही रनिंग कैंडल जाकर के बाद में शूटिंग स्टार क्लोज हो जाती है या फिर नीचे की तरफ आकर क्लोज हो जाती है और इमीडिएटली उनको लॉस का सामना करना पड़ता है। तो बचिए बिल्कुल, इन सब चीज़ों को छोड़िए, रूल बेस्ड ट्रेडिंग करिए, डिसिप्लिन को फॉलो करिए, ठीक है। डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे तो आपको लॉस नहीं होगा। ओके, चलिए अब हम आगे चलते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं। तो जहाँ पर भी कहीं आपको इस तरह की सिचुएशन मिल रही है ना, देखिए मैं आपको यहाँ पर एक बार बना के भी समझा देता हूँ कि अगर सिचुएशन आपको इस तरीके की मिल रही है कि मार्केट यहाँ तक गई है, उसके बाद यहाँ प्राइस नीचे आ गया है, फिर ये प्राइस यहाँ तक गया है, फिर नीचे आ गया और यहाँ पर आके ब्रेकआउट होने जा रहा है। अब यहाँ पर आपने ड्रॉ क्यों कैसे करना है, जैसे कि एक पॉइंट ऊपर की तरफ है, एक पॉइंट थोड़ा सा नीचे की तरफ है। अब आप जब यहाँ से प्राइस ब्रेकआउट करेगा तो आप इसको ब्रेकआउट मानेंगे या इसको ब्रेकआउट मानेंगे। तो देखिए इसको ड्रॉ करने का बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, इसको प्राइस को यहाँ तक लाइए और अपने को यहाँ पर रेंज ड्रॉ कर देनी है। अगर समझ लीजिए ये इस तरीके से है, ये हमारे पास कोई विक है, ये हमारे पास कोई क्लोजिंग है। तो विक को और क्लोजिंग को पकड़ के हम यहाँ पर जोन ड्रॉ कर देते हैं। ये हम इसको कहते हैं जोन, जो कि इस तरीके से थिक में होता है, वो हमारे लिए जोन हो जाता है, जोन की तरह काम करता है। तो जब तक जोन का हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर इस तरीके से क्लोजिंग ना आ जाए तब तक हमारे लिए वो ब्रेकआउट नहीं होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर कंटिन्यू हो, आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा होगा यहाँ पर आज। देखिए यहाँ पर भी हम देख लेते हैं, यहाँ पर हमने देखा कि ये देखिए यहाँ पर प्राइस ने ब्रेकआउट किया, ब्रेक डाउन किया, सॉरी, ब्रेक डाउन करने के बाद इमीडिएटली प्राइस ने ऊपर की तरफ आकर के, अब देखते हैं यहाँ पर किस कैंडल ने ब्रेक डाउन किया था,
ठीक है ना, ये हम पहले देख लेते हैं। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर ये वाली कैंडल ब्रेक डाउन कर रही है। अब इस कैंडल का हाई अगर मार्केट ऊपर की तरफ आकर ब्रेक कर देती है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम बाइंग का ट्रेड इनिशिएट करेंगे और ऑलमोस्ट समझ लीजिए इसी कैंडल में हमारा ये ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया, इसी कैंडल में, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब भी आपको फेक ब्रेकआउट वाली कंडीशन मिलेगी, उस कंडीशन में अगर आप ट्रेड लेते हैं तो आपको प्रॉफिट बहुत तेजी से होगा, बहुत ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा वो भी रीज़न मैंने आपको समझाया, उसके पीछे का लॉजिक समझाया कि यहाँ पर क्या होते हैं, सारे स्टॉप लॉस पड़े होंगे, इन सभी लोगों के स्टॉप लॉस यहाँ पर पड़े होंगे। अब देखिए यहाँ पर कैंडलों की साइज देखिए, यहाँ पर प्राइस ऊपर से कैसे नीचे की तरफ आया है, छोटी छोटी मूवमेंट में आया है, बट जब ये प्राइस ऊपर की तरफ गया तो देखिए कितनी बड़ी बड़ी कैंडलों के साथ ऊपर की तरफ गया। एक नहीं, मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दिखा दूंगा जहाँ पर मार्केट में फेक ब्रेकआउट या फेक ब्रेकडाउन होता है और उसके बाद जब वो ब्रेकआउट फेक हो जाता है, फेल हो जाता है और मार्केट रिवर्स हो जाती है, तो उस कंडीशन में जो है वो मूवमेंट बहुत फास्ट होगी। मूवमेंट फास्ट इसलिए होती है क्योंकि इन जो जिन जिन लोगों ने यहाँ पर सेल किया है, इन सब लोगों के स्टॉप लॉस यहाँ पड़े हुए हैं। तो ये जो लोग सेलर हैं, इनको अपना सौदा काटने के लिए क्या चाहिए, बाय ऑर्डर चाहिए। तो ये बाय ऑर्डर स्टॉप लॉस ऑर्डर होते हैं। यहाँ बाइंग पड़ी है, यहाँ बाइंग पड़ी है, यहाँ बाइंग पड़ी है, यहाँ बाइंग पड़ी है, यहाँ बाइंग, ये तो समझ लीजिए हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया ही हो गया। तो इसलिए ये हमारे पास बहुत तेजी से मूवमेंट होती है। आपको जब भी कभी इस तरीके का सिचुएशन मिले, जब भी इस तरीके कोई ट्रेड मिले तो उसको जरूर करिए, बट करने से पहले आपको कम से कम आपको 100 चार्ट में जाकर के प्रैक्टिस करनी है। अगर इसके रिगार्डिंग आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कहाँ पर कौन सी प्रॉब्लम हो रही है, क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही है। मैं आपको श्योरली मैं आपको रिप्लाई करूँगा और आपकी वो प्रॉब्लम ज़रूर मैं फिक्स करूँगा, ज़रूर उस प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, चलिए एक आध हम चार्ट और देख लेते हैं, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है हमारी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कंटिन्यू इंट्राडे के चार्ट को हम यहाँ पर कंटिन्यू देखते हुए चलेंगे। इंट्राडे का चार्ट है ये हमारे पास, यहाँ तो ब्रेकआउट हो रहा है कंटिन्यू, ठीक है, सक्सेसफुल है ब्रेकआउट यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मिल गया अपने को। अब ये हमारे पास देखिए रेजिस्टेंस लेवल था और यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, ब्रेकआउट किया। ये देखिए ये हमारे पास हाईएस्ट पॉइंट है। यहाँ पर मार्केट देखिए पहले तो शूटिंग स्टार कैंडल बनाती है, शूटिंग स्टार कैंडल बनाने के बाद अगेन प्राइस ऊपर की तरफ निकल जाती है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा जो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ। मैं यहाँ पर पॉइंट में ड्रॉ कर देता हूँ। ये देखिए मैंने पॉइंट ड्रॉ कर दिया और ये पॉइंट ड्रॉ कर दिया। इस लेवल का यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है। अब सबसे पहले तो आपको ब्रेकआउट कैंडल का साइज देखना है। ये ब्रेकआउट कैंडल का साइज है, ये कैंडल तो पिछली कैंडल से भी छोटी है। इवन ब्रेकआउट कैंडल का साइज अपनी पिछली कैंडलों से एटलीस्ट डबल या ट्रिपल होना चाहिए, बट यहाँ पर तो ये पिछली कैंडल का हाफ है। तो इसी से पहले हमको पता चल गया कि ये ब्रेकआउट जो है जेन्युइन नहीं है। अब यहाँ पर अगली कैंडल जैसे ही इस ब्रेकआउट कैंडल के लो को ब्रेक कर रही है, ये देखिए ये अगली कैंडल। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा ना, कई लोग यहाँ पर कैंडल क्लोजिंग की वेट करेंगे, ये कैंडल क्लोज हो गई। अब जब इसका हाई ब्रेक होगा तब हम ट्रेड करेंगे जी। चलो यहाँ पर हाई ब्रेक हो गया, अब हमने यहाँ पर जाकर के ट्रेड किया, ये ट्रेड भी हमारा एग्जीक्यूट हो गया, बाइंग का ट्रेड। और कैंडल कौन सी क्लोज हो गई, यहाँ पर एंगल्फिंग कैंडल क्लोज हो गई। और जिस कैंडल ने ब्रेकआउट किया है, ध्यान से देखिएगा, इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया है और इस कैंडल का लो भी ब्रेक हो गया। अब लो ब्रेक हो गया, चलिए कोई बात नहीं, अगर आपने बाइंग का ट्रेड लिया कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे ही ब्रेकआउट कैंडल का लो ब्रेक हुआ है, आपने इमीडिएटली आपने वो सौदा क्लोज करना है और यहाँ पर सेलिंग का ट्रेड बनाना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मूवमेंट आपको बहुत फास्ट मिलने वाली है। ये मैं आपको देखिए, मैं आपको किसी किताब या बुक में मिलने वाली नहीं है, ये सारी प्रैक्टिकली चीज़ें बता रहा हूँ, अपनी एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, आपको मैंने ऑलमोस्ट अभी पीछे मैंने 4 चार्ट दिखाया और चारों चार्ट में ये चीज़ आपको अभी मैंने दिखाई है और ये ऑलमोस्ट 5th चार्ट है। और यहाँ पर भी देखिए जैसे ही आपका ट्रेड यहाँ पर एग्जीक्यूट होता है, कैंडलों का साइज देखिए कितनी तेजी से मार्केट यहाँ पर नीचे आ रही है। मार्केट को ऊपर जाने में देखिए कितना स्ट्रगल करना पड़ा है, कैसे छोटी छोटी मूवमेंट के साथ प्राइस ऊपर की तरफ गया है। बट यहाँ पर प्राइस जो नीचे की तरफ आया है, ये नीचे की तरफ आने का साइज देखिए कैंडलों का, कितनी तेजी से आपको यहाँ पर प्रॉफिट मिला होगा विदाउट एनी अपोजिट कैंडल। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, आप लोगों को पता चला होगा कि फेक ब्रेकआउट को हम कैसे देख सकते हैं, कैसे हम फेक ब्रेकआउट से बच सकते हैं। अगर हमने फेक ब्रेकआउट में एंट्री ले भी ली है तो इमीडिएटली हम काउंटर ट्रेड कैसे कर सकते हैं, मतलब इस हमने अगर बाइंग की एंट्री ले ली है तो इमीडिएटली हम इस सौदे को हमको काटना पड़ेगा और इमीडिएटली हमको अगर ब्रेकआउट कैंडल का लो ब्रेक होता है तो इमीडिएटली आके हमको सेल के ट्रेड में यहाँ पर एंट्री करनी पड़ेगी। उसके बाद तो आपकी बल्ले बल्ले है, उसके बाद तो जो बस जो मूवमेंट मिलेगी वो जबरदस्त। बट ये आपको ये जो सिचुएशन है, ये सारी चीज़ आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी चार्ट पर, आपको जाकर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखिए यहाँ पर बहुत सारी कंडीशंस बनती हैं, ये तो मैं आपको सिर्फ एक कंडीशन बताई है, ऐसी कम से कम 50 कंडीशन, 50 नहीं कम से कम 15-20 कंडीशन होंगी। ठीक है ना, तो वो 15-20 कंडीशन आपको खुद जाकर के देखनी पड़ेंगी। एक कंडीशन तो मैंने आपको बता दी कि इस तरीके से यहाँ पर इस तरीके से जब भी होगा तो मार्केट में बहुत तेजी से मूवमेंट होगी। तो आई होप अगर आप थोड़ा थोड़ा करके भी चीज़ें सीखते रहे तब भी आप जो है बहुत आगे जा सकते हैं। बट लर्निंग कंटिन्यू रखिए,
पेशेंस के साथ ट्रेड करिए, डिसिप्लिन रखिए और लर्निंग को जितना आप अपने स्किल को जितना ग्रो कर सकते हैं उतना ग्रो करिए। आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय माता दी।